तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके अंदर आप लोग को कुछ बहुत सारे मतलब ऑर्गन्स नहीं, हम लोग पार्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि सारे तो ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लाइक हमारा नोज हो गया, फिर फारिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स। अब लंग्स के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जो है डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ लंग्स दे रखी है। बाकी इन सब के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने नोज के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो हमारा बेगिन यानी कि शुरू ही नोज से होता है, नाक से ही शुरू होता है। सबसे पहले सांस हम लोग लेते तो नाक के थ्रू ही है। कैविटी ऑफ नोज इज ऑल्सो नोन एज नेजल कैविटी, यानी कि कैविटी जो हमारी नोज की कैविटी है उसको नेजल कैविटी, काफ़ी सिंपल है। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो नोज हमारा राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, काफ़ी चीज़ सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे देखो जिससे डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। और नोज के अंदर हमारे कुछ स्मॉल हेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारी, देखो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो बहुत प्योर हवा बह रही है हमारे इन्वायरमेंट में, आजकल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल को सबसे पहले फ़िल्टर करने का काम हमारा यहाँ पे हमारे नोज़ के हेयर्स ही कर देते हैं। देखो उसके बाद भी हमारी बॉडी में बहुत सारी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगी होती है, जिसकी वजह से हमें जो एयर एट लास्ट में मिलती है हमारी सेल्स को, वो काफ़ी प्योर होती है। वो इम्प्योर नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल चैम्बर इज नोन एज नेजल वेस्टिब्यूल। अब नेजल वेस्टिब्यूल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारी नोज का इनर वाला पार्ट होता है, सिंपल है। जैसे माउथ में भी हम लोगों ने देखा था वेस्टिब्यूल, आप लोग को याद हो तो। फंक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो काफ़ी सिंपल है, हमारे एयर को एंट्री करता है, ठीक है, उसके बाद हमारे एयर को फिल्टर करता है, क्लीन करता है। और स्मेल की सेंस हम लोग सांस जो भी स्मेल वगैरह होती है नोज से ही करते हैं। और उसके बाद हमारा देखो ये एयर कंडीशनर की तरह भी काम करता है। देखो जो हमारा नोज होता है ना, तो हमारे नोज नेजल कैविटी में आप लोग को जो है 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, जो ये हवा होती है ना, देखो थोड़ा सा ये जो जैसे हम लोग जब यहाँ पे हवा लेते हैं, ठीक है, एयर को हम लोगों ने जब लिया, इनहेल किया, तो ये एयर ना थोड़ा सा इस तरीके से कह सकते हो कि जिगजैग पाथवे से होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है। और देखो जब ये जिगजैग पाथवे में जाती है तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो हवा है हमारी, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि ठंडी हो जाती है। अच्छा, ठंडी करने की क्या ज़रूरत है? देखो जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है तो होता क्या है कि बहुत इन्वायरमेंट की हवा बहुत गर्म होती है, और उतनी गर्म हवा अगर हम लोगों ने डायरेक्ट अपने लंग्स में दी तो हमारे लंग्स को यहाँ पे डैमेज हो सकता है, ठीक है, उसको यहाँ पे चोट लग सकती है। तो ज़्यादा गर्म हवा वगैरह हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली ना पहुँचे, उस चीज़ को भी मैनेज करने का काम हमारा नोज करता है। और अगर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा गर्म भी ये कर देता है इसी तरीके से। देखो थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब एक बैलेंस हवा हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम भी हमारा नोज ही करता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फारिंग्स के बारे में, तो देखो इसके बारे में हम लोगों ने अपने जीआईटी में भी देखा था। इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कॉमन पाथवे होता है, यानी रेस्पिरेटरी में भी होता है, जीआईटी में भी होता है। और यहाँ पे देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग्स जो हमारा नोज के पास है, ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी के पास है, लारिंगोफेरिंग्स जो कि हमारा लारिंग्स के पास है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड टू एसोफेगस। देखो ईसोफेगस जो कि देखो जो हमारा फारिंग्स है वो यहाँ पे इंश्योर करता है कि जो हमारा फूड है वो हमारे ईसोफेगस में ही जाए। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये हो गया हमारा फारिंग्स, और देखो यही फारिंग्स हमारा इधर जाके हमारे ईसोफेगस में भी ओपन होता है, और इधर जाके हमारा ये ट्रैकिया में भी ओपन होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा। कुछ ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता है। तो ये जो खाना हम लोग खाते हैं ना, तो ये खाना हमारा इस ईसोफेगस में ही जाए, इसको इंश्योर करने का काम भी हमारा जो है हमारा फारिंग्स करता है। बेसिकली यहाँ पे करता तो एपिग्लॉटिस है, अभी उसको भी देख रहे हैं, वैसे देखा भी था हम लोगों ने यहाँ तो। लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट इन फारिंग्स एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। यहाँ पे देखो जो हमारा फारिंग्स है उसके अंदर हमारे कुछ होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे जो भी हम लोग यहाँ पे हवा लेते हैं या फिर जो भी खाना भी खाते हैं, तो उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जो भी पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे किल करने का फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे उनके अगेंस्ट में फाइट करने का काम हमारा फारिंग्स करता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अटैक करता है ये, उसके बाद जो बच जाते हैं तो उनके लिए बाकी सारी चीज़ें होती हैं। एंड इट इज़ द पाथवे फॉर एयर, फूड, लिक्विड, यानी सबके लिए पाथवे हमारा यही होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे लारिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके अंदर आप लोग को एक स्पेशल लारिंग्स देखने को मिलता है। ये हमारा फारिंग्स के जस्ट नीचे आप लोग को लारिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है।
और ये लारिंक्स क्या होता है? बेसिकली देखो, लारिंक्स होता है हमारे यहाँ पे साउंड बॉक्स, इसको हम लोग साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ये क्या करता है, ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, ये हमारी जो आवाज़ है उसको प्रोड्यूस करने का काम हमारा लारिंक्स ही करता है। इट लाइज बिटवीन फारिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी फारिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेजेस, देखो ये बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, लाइक थायरॉइड, फिर क्रेकॉइड, और उसके बाद हमारा पे एल्टिनॉइड। तो इन 3 तरह के कार्टिलेज, कार्टिलेज हमारे क्या होते हैं? देखो कार्टिलेज हमारे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक टाइप की मसल सी होती है, लेकिन काफ़ी मतलब इसको हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, ये, और देखो ये हमारा ट्रैक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फारिंग्स, ठीक है। फारिंग्स के जस्ट नीचे हमारा होता है लारिंग्स, और लारिंग्स के नीचे से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? लारिंग्स के नीचे से हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रैकिया। तो यहाँ पे देखो, ये जो लारिंग्स है ये हमारे इस फारिंग्स और ट्रैकिया के बीच में देखने को मिलता है। इट कंटेन्स एपिग्लॉटिस दैट मेक्स श्योर दैट फूड मस्ट बी इंटर इनटू ईसोफेगस इंस्टीड ऑफ ट्रैकिया। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। देखो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा ये फारिंग्स है, ये हमारा यहाँ पे ईसोफेगस यानी कि हमारे फूड पाइप में भी इंटर ओपन होता है, और हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया को हम लोग यहाँ पे विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, और यहाँ पे ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। तो ये जो हमारा फारिंग्स है, अब ये दोनों में ओपन हो रहा है। अब देखो जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा इस ईसोफेगस में जाने के बजाय हमारा इस ट्रैकिया के अंदर चला जाए, और अगर ट्रैकिया के अंदर चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझना कि ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। देखो ये जो हमारा फारिंग्स, सॉरी ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, सॉरी ये लारिंग्स है, तो लारिंग्स के पास आप लोग को देखने को मिलता है हमारा एक एपिग्लॉटिस। देखो सॉरी ये गलत हो गया, रुको रुको 1 मिनट, अरे 1 मिनट बस। देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है हमारा एपिग्लॉटिस का ढक्कन, ठीक है, इसको मान लो एपिग्लॉटिस। अब करता क्या है, देखो वैसे तो ये हमारा ऐसे ओपन रहता है, और जो भी हमारा हम लोग हवा लेते हैं तो वो हमारी यहाँ से आती है, सिंपली चली जाती है। होता क्या है, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने जब फूड इंटर किया, तो फूड जब इंटर होता है तो ये होता क्या है, ये जो हमारा एपिग्लॉटिस है, ध्यान से देखना, ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से, देखो ये जो एपिग्लॉटिस जो इस तरीके से था, अब ये होता क्या है, ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके बंद हो जाता है। यानी यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, अब ये जो हम लोगों ने फूड खाया, देखो पहले अगर हम लोगों ने फूड खाया था तो ये हमारा देखो इस तरीके से यहाँ भी जा सकता था, लेकिन एपिग्लॉटिस क्या हुआ, इसके पास बंद हो गया, तो हमारा जो फूड हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली हमारा जो है इसके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा एपिग्लॉटिस काम करता है। और यहाँ पे देखो कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एपिग्लॉटिस है, देखो इस एपिग्लॉटिस का कंट्रोल होता है हमारे सीएनएस के पास। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को कुछ चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, जैसे खाते खाते हम लोग कुछ सोचने लग जाते हैं, या फिर हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चल रहा होता है। और जब हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है तो ये जो हमारा ट्रैकिया है, देखो इसको कंट्रोल तो हमारा ब्रेन ही कर रहा है, सीएनएस कर रहा है। अब अगर हमारा दिमाग कहीं और बिजी हो गया तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और होगा क्या, अब होगा क्या कि अगर मान लो ये यहाँ पे बंद ही नहीं हुआ, तो हमारा जो फूड है, अब वो कभी कभी क्या होता है कि गलती से हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में चला जाता है। और जब भी हमारा फूड ट्रैकिया के अंदर जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, हमें आनी शुरू हो जाती है हिचकी। और ये जो हिचकी है ये हमें तब तक आती है जब तक इस विंड पाइप से, यानी ये जो ट्रैकिया है, जब तक इससे हमारा जो भी फूड इसके अंदर गया था वो जब तक पूरा बाहर नहीं हो जाता तब तक हमें हिचकी आती ही रहती है। यानी कि देखो यहाँ पे जो हिचकी है वो हमें क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा खाना है वो हमारा कभी कभी जो है हमारे ईसोफेगस में इंटर करने के बजाय हमारे ट्रैकिया में इंटर कर जाता है। और यहाँ पे कई लोगों को क्या लगता है कि हिचकी वगैरह आ रही है तो आप लोगों को याद कर रहा है, तो ऐसा कुछ तो शायद नहीं होता है, पता नहीं, हो भी सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे यार, काफ़ी इजी से कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम लोग अपने फंक्शंस ऑफ लारिंक्स की बात करें तो लारिंक्स प्रोड्यूसेस साउंड, यहाँ पे देखो साउंड का प्रोडक्शन करता है। एंड हो सकता है आप लोग को मेरी साउंड थोड़ी सी लो चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी लेट नाइट है, एंड पता नहीं क्यों लेट नाइट हो ही जा रही है, यहाँ पे लिखते लिखते टाइम ही नहीं बचता है। तो घर में सब लोग सो रहे हैं तो इतना चिल्ला नहीं सकते हम लोग, तो आप लोग थोड़ा सा वॉइस स्लो, थोड़ा सा फास्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो लारिंग्स यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस करता है, हेंस ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, इसीलिए हम लोग उसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लारिंग्स डोंट प्ले, अच्छा यहाँ पे देखो ये रेस्पिरेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एक पाथवे की तरह काम करता है।
देखो वैसे ये रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने और छोड़ने में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन एक पाथवे होता है, यानी हमारा जो एयर है वो हमारा लारिंग्स के थ्रू होते हुए ही हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा लारिंग्स के थ्रू होते हुए सबसे फिर हमारा कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया के अंदर। तो हाँ, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स, और जो एपिग्लॉटिस होता है वो हमारा क्या फूड को हमारे प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में एंटर करने से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया, इट इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये जो हमारी ट्रैकिया है ये हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये जो डायमीटर आप लोग को दिख रहा है ये हमारा कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इट begins एट लोअर एंड ऑफ फारिंग्स, तो फारिंग्स के लोअर एंड से हमारा जो है ये शुरू होता है, और उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो ट्रैकिया है ना, ये आप लोग को कुछ कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। देखो ये ट्रैकिया हमारा जो है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो रिंग है ना ये हमारी थोड़ा सा अगर हम लोग उसको सीधा करके देखेंगे तो ये हमारी सी शेप की होती हैं। अच्छा, सी शेप की होने की वजह से होता क्या है, ये देखो ये पूरा रिंग नहीं होती है, मतलब इस तरीके से नहीं होती है, बल्कि हमारी सी शेप की होती है, यानी आगे से तो ये हमारी पूरी होती है लेकिन पीछे जाके ये पूरी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग उसको सी शेप बोल देते हैं। यानी ये हमारा एक इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, कितनी, लगभग 16 से लेकर 20 तक वेरी करती रहती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ हायालिन कार्टिलेज, और ये हमारा जो है हायालिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फंक्शंस की बात करें तो जो है हमारा जो है ये हमारे एयर को एक क्लियर पाथवे प्रोवाइड करता है टू इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम लंग्स। देखो अब ये जो ट्रैकिया है, अब यही हमारा आगे जाके हमारे दोनों लंग्स में ओपन होता है, तो जो हमारा लंग्स से एयर आती है वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू ही तो जाएगी। तो ट्रैकिया क्या करता है, उसको एक हमारा एक क्लियर पाथवे प्रोवाइड करता है। अब इस ट्रैकिया में भी हमारे कुछ स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो भी अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे एयर में, जो हम लोग इनहेल मतलब जो हम लोग हवा लेते हैं, ठीक है। सांस लेने को मतलब बोलते हैं इनहेलेशन, और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है। या फिर उसी को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, और इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ब्रोंकाई, सो अब ये ब्रोंकाई क्या चीज़ है। द ट्रैकिया एंड्स अप बाई डिवाइडिंग इंटू 2 ब्रोंकाई, और इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, नेम्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, अब ये क्या होता है, ये आगे चल के हमारा जो है 2 पाइप में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा चला जाता है राइट में, एक हमारा चला जाता है लेफ्ट में। और जब ये ट्रैकिया हमारा इन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम लोग इसको एक नया नाम दे देते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, हमारा ब्रोंकाई हो जाता है। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या है, कुछ नहीं, हमारा ट्रैकिया ही है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोगों ने इसको अलग नाम दे दिया, बस। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो दे फर्दर पासेज इनटू द करस्पॉन्डिंग लंग्स, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो राइट वाला ट्रैकिया है ये हमारा राइट वाले लंग्स में चला जाता है इस तरीके से, और जो लेफ्ट वाला है वो हमारे लेफ्ट वाले लंग्स में। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल है। द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट। देखो ये जो राइट वाला ब्रोंकस है ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट होता है और चौड़ा होता है अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से कंपेयर करें। और फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा जो है इट कनेक्ट्स विंड पाइप विथ लंग्स। विंड पाइप क्या होती है, विंड पाइप हमारा ट्रैकिया, तो ट्रैकिया को लंग्स से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ये ब्रोंकस ही तो कर रहे हैं, ब्रोंकाई कर रहे हैं। ब्रोंकाई ब्रोंकस कुछ भी बोलो सेम होता है। इट अलाउज एयर टू पास इनटू लंग्स, और उसके बाद हमारा एयर का पास वे लंग्स के थ्रू, इन्हीं के थ्रू होता है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। और हाँ, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ब्रोंकियोल्स के बारे में। अब ये ब्रोंकियोल्स क्या चीज़ है। सो यहाँ पर देखो ये जो ब्रोंकियोल्स है, अब ये क्या है, देखो ध्यान से समझना। देखो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा ट्रैकिया, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है जब ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला, हम लोगों ने इसको बोल दिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, अब ये जो ब्रोंकाई है, अब ये भी अगर फर्दर जो है और सब पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी और छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाए, देखो ये कुछ इस तरीके से, और ये हमारा लंग्स के अंदर होते हैं, ये हमारा, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं अपने ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, अगर आप लोग को याद हो जो हमारी आर्टरी जब डिवाइड होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, आर्टरीओल्स, वो भी इसी तरीके से होती थी। व्हेन हमारे जो वेन्स थी, वेन्स जब डिवाइड होती थी तो वेन्यूल्स, तो इसी तरीके से जब हमारे ब्रोंकाई डिवाइड होता है तो ब्रोंकियोल्स। काफ़ी सिंपल है, समझ गए होगे। लाइनिंग बन गई यहाँ पे, देखो कॉपी गंदी हो गई, वैसे गंदी ही है ये कॉपी, अच्छी है नहीं। यहाँ पे ये कंटेंट मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। बस आप लोग के लिए जल्दी हम कहीं से भी बना रहे हैं।
बाकी क्या किया जा सकता है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस नोन एज ब्रोंकियोल्स, यानी यहाँ पे जो ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकियोल्स डोंट हैव कार्टिलेज, इनके पास कार्टिलेज नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी लाइन होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप होता है। लाइन मतलब यहाँ पे जो इनकी इनर लाइनिंग, यानी ये जो इनर वाला पार्ट होता है ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रोंकियोल्स एंड अप टू फॉर्म एल्वियोली एंड हेंस प्लेज अ मेजर रोल इन पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम ब्रोंकाई टू एल्वियोली। अब ये एल्वियोली क्या है, देखो ये लाइन आप लोग हटा ही दो, अभी हम लोग एल्वियोली देखते हैं तब समझ में आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एल्वियोली के बारे में। एल्वियोली आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हॉलो एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब देखो ये ना हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कह सकते हो लंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। देखो ये थी हमारी यहाँ पे मस्त सी ट्रैकिया, ठीक है, और ये हमारी डिवाइड हो गई थी किस में, ब्रोंकाई में, ठीक है। और ये जो ब्रोंकाई थे ये हमारे डिवाइड हो गए थे किस में, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, है ना। ये हमारा लेफ़्ट और ये हमारा राइट लंग हो गया। काफ़ी अच्छा सा लंग हम लोग बना रहे हैं, काफ़ी भद्दा सब, कोई बात नहीं, फिगर में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने को मिल जाएगा। और अब देखो क्या है, देखो इतना तो समझ गए ना, ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये क्या है, ये हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, इतना तो पता चल गया ना। अब क्या होता है, देखो ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, अब देखो ये जहाँ पे एंड होते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कुछ गुच्छे नुमा आकृति। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से गुच्छे नुमा आकृति, गुच्छा टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, गुच्छा टाइप का। और इन्हीं गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं गुच्छे को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। और ये एल्वियोली करते क्या है, देखो आप लोग जब सांस लेते हो, हवा लेते हो, तो हवा देखो इसी तरीके से तो आती है। अब ये जो हवा है ये हमारी ऐसे डिवाइड हो जाती है, एक हमारी राइट में गई, एक हमारी गई लंग में और लेफ़्ट में, ठीक है। अब लेफ़्ट में जब जा रही है तो देखो यहाँ से जाते जाते ये सबसे कहाँ जाएगी, हमारे ब्रोंकियोल्स में ही तो जाएगी, है ना, ब्रोंकियोल्स में गई, इधर भी हमारे ब्रोंकियोल्स में गई। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है जब यहाँ पे पहुँचे तो अब एट लास्ट में कहाँ जाएगी भैया, एट लास्ट में तो ये हमारे इसी एल्वियोली के पास जाएगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली। तो यहाँ पे देखो ये हवा हमारी एल्वियोली में ही तो गई। अब ये एल्वियोली में ही देखो क्या होता है, अब इसी एल्वियोली से, ध्यान से सुनना, इसी एल्वियोली से हमारी बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स कह सकते हो जॉइंट होती हैं। अब देखो ऐसे नहीं होती हैं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो जैसे इसको बड़ा, ये हो गया एल्वियोली और यहाँ पे हमारी देखो इस तरीके से। अब देखो ऐसे हो ज़रूरी नहीं है, बस हाइपोथेसिस मेरा है थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी यहाँ पे होती है ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे जो जो ऑक्सीजन इसके पास आई, अब ये क्या करती है, ये हमारी यहाँ से ब्लड के पास भेज देती है, ठीक है। और ब्लड हमारा क्या करता है, इसको दे देता है हमारा CO2, और उसके बाद इसी एल्वियोली से हमारा CO2 होते होते बाहर निकलता है और इसी एल्वियोली से होते होते हमारा O2 हमारे ब्लड में जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला एक्सचेंज हमारा कहाँ होता है, सबसे पहला एक्सचेंज होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, ठीक है। तो वो हमारा लंग्स के बीच में, और उसके बाद कहाँ होता है, लंग्स से हमारे ब्लड के बीच में। तो लंग्स से ब्लड के बीच में कैसे होता है, हमारे इस एल्वियोली के थ्रू होता है, ठीक है। तो कैसे होता है सब लोग समझ गए ना। तो इस एल्वियोली के थ्रू हमारा इस तरीके से हमारा जो है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एल्वियोली बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के थ्रू तो हो रहा है। और सो एल्वियोली आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ, देखो ये फंक्शनल यूनिट है, यानी लंग्स का सबसे मेजर फंक्शन तो यही परफॉर्म कर रही है। क्या फंक्शन लंग्स का बताओ, हमारा लंग्स का फंक्शन यही तो है कि हमारे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। तो मेन तो भैया इसी के थ्रू हो रहा है, यानी यही हमारा फंक्शनल यूनिट है, यही फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एंड कंसिस्ट ऑफ हॉलो एरिया, उसके अंदर देखो हॉलो एरिया होता है, यानी कि इसके अंदर हॉलो एरिया होता है। और उसके बाद दे आर लाइंड बाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये भी हमारे एपिथेलियल का टिश्यू का एक टाइप है, आप लोगों को नहीं पता है तो जाके देख लेना। तो ये हमारी इसकी लाइनिंग होती है इससे, और उसके बाद यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज को सर्व करता है। उसके बाद हमारे दोनों लंग्स को मिला के हमें जो है लगभग 300 मिलियन एल्वियोली देखने को मिलती है। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने सिंपल सी 8 बना दी है, बस 300 मिलियन आइडिया भी नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, और देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, तभी तो हमारा एक्सचेंज होता है ब्लड में। दे कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स, इनके अंदर 2 टाइप की सेल होती है, हमारा न्यूमोसाइट्स और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस।
और हमारे ये क्या करते हैं, हमारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। फंक्शंस की बात करें तो एल्वियोली इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के दौरान हमारा जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो होता है। उसके बाद वंस द ब्लड रिसीव्स ऑक्सीजन इट फर्दर ट्रांसफर इट टू ऑल द सेल्स ऑफ, और उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है जब ऑक्सीजन ले लेता है तो सेल को दे देता है। काफ़ी सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your